नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकल रहे हैं, आत्मविजय का सफर। और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही दिलचस्प बात से, उस शक्ति को समझने से जो हमारे बोले गए शब्दों में नहीं बल्कि हमारी चुप्पी में छिपी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहावत कितनी गहरी है ना। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हर बात बोलने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि कब चुप रहना सही है। संयम में, मतलब अपने आप पर काबू रखने में, एक अलग ही किस्म की पावर होती है। तो ये सफर एक तरह से हमारे लिए एक नक्शे जैसा है। आत्मविजय का मतलब सिर्फ अंदर की शांति नहीं है। इसका मतलब है पहले अपनी बाहरी दुनिया को, अपने आसपास की दुनिया को एक किले की तरह मजबूत करना, और उसके बाद अपने मन की भीतरी दुनिया को जीतना। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। तो उस किले की जो पहली दीवार है, वो है हमारे शब्द। अपनी बाहरी दुनिया को सेफ रखने का सबसे पहला नियम ही यही है, ये समझना कि कौन सी बातें कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी सात, जी हाँ, सात ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा एक राज ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको आने वाले वक्त में होने वाले नुकसान और धोखे से बचा सकता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये सात बातें आखिर हैं क्या। देखिए, ये वो सात चीजें हैं। अपने फ्यूचर के प्लान्स किसी को पहले से बताने से नजर लग सकती है या लोग रुकावट डाल सकते हैं। अपनी कमजोरियां अगर किसी को पता चल गईं तो वो उसका फायदा उठा सकता है। घर के झगड़े बाहर बताने से घर की इज्जत कम होती है। अपनी कमाई या फाइनेंशियल सिचुएशन ये बताने से लोगों में जलन पैदा हो सकती है। अपने अच्छे काम, इसका ढिंडोरा पीटने से उसका फल खत्म हो जाता है। कभी किसी ने बेइज्जती की हो, वो कहानियां सुनाने से लोग आपको कमजोर समझेंगे। और आखिर में अपने सबसे गहरे राज, मतलब हर बात को दुनिया के सामने रख देना खुद को असुरक्षित बनाने जैसा है। असली समझदारी इसी में है कि क्या कहना है और क्या अपने दिल में रखना है, इसका बैलेंस पता हो। तो ठीक है, बाहर का किला तो हमने मजबूत कर लिया, पर अब असली लड़ाई तो अंदर है, हमारे मन के भीतर। तो चलिए अब अपनी भीतरी दुनिया को जीतते हैं, और इसकी शुरुआत करेंगे उस एक चीज से जो हम सबको परेशान करती है, भविष्य की चिंता। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा होगा। भविष्य के इस डर को कैसे हराया जाए? क्या इसका कोई तरीका है? हाँ है, और इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की कहानी में छिपा है। तो कहानी है राजा चंद्रप्रकाश की। एक ऐसे राजा जो हमेशा हर पल भविष्य की चिंताओं में ही डूबे रहते थे। फिर एक दिन उनके राज्य में एक बहुत ज्ञानी साधु आए, और उन्होंने राजा की इस परेशानी को दूर करने के लिए उनके सामने एक इम्तिहान रखा। साधु ने राजा को पानी से लबालब भरा एक कटोरा दिया और कहा, महाराज, इसे महल की छत तक लेकर जाइए, लेकिन शर्त यह है कि इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। राजा ने जैसे ही वो कटोरा उठाया, उनका सारा ध्यान पूरी दुनिया से मटकर उस कटोरे पर आ गई। रास्ते में बाजार का शोर था, लोग बातें कर रहे थे, नज़ारे थे, पर राजा को कुछ दिखाई सुलाई नहीं दे रहा था। उनका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, कटोरे का बैलेंस। और जब वो आखिरकार छत पर पहुंचे तो उन्हें अचानक एक बात का एहसास हुआ कि इस पूरे सफर में एक पल के लिए भी उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं सताई। उनका मन पूरी तरह से अभी में था, इस पल में था। और दोस्तों, यही इस कहानी का असली सबक है। चिंता को हराने का बस एक ही तरीका है, पूरी तरह से 100% अपने वर्तमान में जीना। जब हमारा पूरा ध्यान अभी क्या हो रहा है पर होता है, तो कल क्या होगा का डर वो अपने आप गायब हो जाता है। तो भीतरी दुनिया को जीतने का ये सफर अभी जारी है। चिंता पर तो हमने बात कर ली, अब बारी है एक और बड़े डर की। एक ऐसा डर जिससे बहुत लोग भागते हैं, अकेलापन। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये डर असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? एक बौद्ध भिक्षु ने अकेलेपन को समझाने के लिए एक खाली बर्तन का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, अकेलापन एक खाली बर्तन जैसा है। अब ये हम पर है कि हम उसे डर से भर दें या फिर उसे खुद से भरें। और अगर हमने उसे खुद से भर दिया तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। ये बात हमें अकेलेपन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। क्या यह सच में एक खालीपन है या फिर एक मौका? यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात है दो शब्दों का फर्क, अकेलापन और एकांत। अकेलापन मतलब लोनलीनेस, एक कमी का एहसास है, एक डर है, एक ऐसा खालीपन जो हम चाहते हैं कि कोई और आकर भर दे।
लेकिन एकांत मतलब सॉलिट्यूड, ये एक चुनाव है। ये खुद को खोजने का, खुद को जानने का एक सुनहरा मौका है। और जिस दिन हम अपने अकेलेपन को एकांत में बदल देते हैं, उसी दिन हम अपनी असली ताकत से जुड़ जाते हैं। तो अब तक हमने क्या समझा? पहले बाहरी दुनिया को सुरक्षित करना, फिर मन की भीतरी दुनिया को शांत करना। अब जब ये दोनों चीजें हो गईं, तो आखिरी और सबसे जरूरी कदम आता है, ये सीखना कि इस दुनिया में सही तरीके से काम कैसे करें, एक्शन कैसे लें। और इसके लिए हमें भाग्य और कर्म मतलब किस्मत और मेहनत के बीच का बैलेंस समझना होगा। और इस बैलेंस को समझने के लिए चलिए सुनते हैं एक आखिरी कहानी। ये कहानी है राजा चंद्रसेन और उनके 3 बेटों की। तीनों बेटों का दुनिया को देखने का, जिंदगी को जीने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। और यही कहानी हमें किस्मत और कर्म के रिश्ते का वो राज बताएगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए हुआ क्या। पहले राजकुमार सूरज को लगता था कि किस्मत ही सब कुछ है। उसने बीज को पूजा घर में रख दिया और बस प्रार्थना करता रहा। नतीजा, बीज वैसा का वैसा ही रहा। दूसरा राजकुमार धर्मेंद्र कर्म पर विश्वास करता था। उसने बीज को जमीन में बोया, पानी दिया, मेहनत की और नतीजा एक हरा भरा लहलहाता हुआ पौधा। और तीसरा था विवेक, जो हमेशा कंफ्यूज रहता था, कभी मेहनत करता, कभी किस्मत को कोसता और आखिर में उसके हाथ खाली रह गए। और बस यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। भाग्य या किस्मत हमें मौका देती है, वो बीज देती है, लेकिन सिर्फ हमारा कर्म, हमारी मेहनत ही उस बीज को एक पेड़ बना सकती है। मतलब कामयाबी के लिए किस्मत और मेहनत दोनों का साथ होना जरूरी है। और ये जो आखिरी बात है ना, ये आज की सारी सीख को एक धागे में पिरो देती है। कहते हैं, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वो सबसे ताकतवर है, बल्कि इसलिए है कि वो बिना वजह नहीं दहाड़ता। सोचिए, समझदारी से किया गया काम बिल्कुल समझदारी से रखी गई चुप्पी जैसा ही है। असली ताकत चिल्लाने या दिखावा करने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब सही एक्शन लेना है। तो आज का ये सफर हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, किसी की असली ताकत कहाँ बसती है? उस शोर में जो दुनिया को सुनाया जाता है, या फिर उस गहरी चुप्पी में जिसे अपने अंदर संभाल कर रखा जाता है?